हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल। आज हम बताने वाले हैं कि सीयूटी एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है और कैसे आप इस सिलेबस को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। तो अगर आप वीडियो में या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले सीयूटी एग्ज़ाम जो होता है वो जो होने वाला है 2026 में, जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स होंगे वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। ठीक है, मतलब जो 12th पास स्टूडेंट होते हैं जिनको कॉलेज चाहिए होता है वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी होती हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, दोनों के लिए एग्ज़ाम होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई कॉलेज, बेस्ट कॉलेज मिल ही जाता है सीयूटी के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो 12th साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर बीएससी करना चाहते हैं तो उनके पास साइंस होना चाहिए 12th में। अगर कोई बीए करना चाहता है तो उनके पास जो है 12th में आर्ट्स होना चाहिए। और अगर कोई कॉमर्स है जिसके पास अगर कॉमर्स है तो वो वहाँ पर 12th में उसके कॉमर्स करना चाहिए, मतलब जिसको बीकॉम करना है। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल चीज़। सीयूईटी जो होता है एग्ज़ाम, वो क्या क्या क्राइटेरिया होता है इसका, क्या से क्या कौन बच्चा कर सकता है। तो जो बच्चा 12th पास होता है, जिसके पास ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब 12th पास सारे सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो इस एग्ज़ाम को। ठीक है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इसमें कोई वो नहीं है मेल और फीमेल का। और कोई एज लिमिट नहीं होता सकता, मतलब आप 17 से 35 प्लस तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, मतलब आप कहीं भी हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो ये सारे जो है यूनिवर्सिटी ने कुछ अपने क्राइटेरिया रख दिए गए हैं। तो आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका कब फॉर्म आने वाला है, कौन सा क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ। फॉर्म जो आता है इस एग्ज़ाम का वो आपका जैन और फेब के बीच में आता है। मतलब जो भी ये एग्ज़ाम होने वाला है उसका जनवरी फरवरी में जो है फॉर्म आ जाते हैं। तो मतलब 1 महीना जो है फॉर्म आपका फिल कराया जाता है। और एग्ज़ाम जो होता है वो आपके मई के लास्ट वीक में कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे www.cut.nta.nic पर। तो वहाँ पर आपको पूरी जो है जो भी सिलेबस है, चाहे कोई सा भी चीज़ हो, वहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो अगर आपको अभी मैं आपको सिलेबस भी बताने वाली हूँ तो वीडियो को स्किप मत करिए, ना ही वीडियो को छोड़िएगा। एंड में मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप सिलेबस जो आया है न्यू 2026 का वो देख सकते हैं और क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। तो वीडियो को स्किप मत करिए। देखिए, जो आपका सीयूटी एग्ज़ाम होता है उसका कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे हर एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, तो इसका भी कुछ पैटर्न है। इसमें जो मीडियम होता है, हर एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 ही मीडियम दिखते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। बट इस एग्ज़ाम में आपको जो है 13 इंडियन लैंग्वेज मिलेंगी, मराठी, गुजरात, जो भी आप लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, जिस लैंग्वेज आपकी जो है टंग लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। कोई यहाँ पर जो है वो नहीं किया जाता, रुकावट नहीं है। ठीक है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस मिलते हैं और उसमें आपको सिर्फ माउस जो होता है उससे क्लिक करना होता है आंसर, और कुछ नहीं। जो आपको आता है वहाँ पर आपको टिक लगाना है आंसर, और कुछ भी नहीं है। तो इतना घबराने की बात नहीं है। सीबीटी मीन्स बहुत ईजी होता है। अगर आपको इसके बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगी कैसे क्या आपको करना होता है पेपर में। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप बीए करना चाह रहे हो, बीएससी करना चाह रहे हो, बीकॉम करना चाह रहे हो, ये सारे जो है अलग अलग पैटर्न्स के एग्जाम मिलते हैं। मार्किंग स्कीम जो होती है वो है 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। जो आपका एक क्वेश्चन का आंसर होगा वो 5 मार्क्स जो है करेक्ट आंसर के होंगे, और एक जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो भी बच्चा बीएससी या फिर बी फार्मा करना चाहता है, बीएससी और बी फार्मा, उन बच्चों को क्या करना होता है कि वहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, आपको जो 3 डोमेन सब्जेक्ट तो लेने होते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेने हैं। मैक्सिमम जो आपको लेने होते हैं वो 5 सब्जेक्ट जो हैं लेने होते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। उसमें 3 जो है डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, प्लस आपके जो है 1 जो है आपका इंग्लिश रहेगा,
जनरल इंग्लिश रहता है और 1 जो है आपका क्या रहता है, जीके रहता है। तो आपके 5 सब्जेक्ट टोटल होने चाहिए, मतलब आपको 3 डोमेन्स लेना है और इंग्लिश तो कंपलसरी है। विदाउट, अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश नहीं लिया है या आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम स्किप कर दिया है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो इसलिए मैं कहा था कि एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपने इंग्लिश या जीके में से इंग्लिश या फिर जीके में से किसी भी एग्ज़ाम को आपने स्किप करने की सोची, आपने कहा नहीं 3 डोमेन हमारे इंपॉर्टेंट थे वो हमने दे दिए, तो ऐसा मत करिए। ये 3 डोमेन तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में आपके इंग्लिश और जीके भी इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। बेशक इनमें से कोई एक स्किप हो जाता है तो मिल जाता है, बट ये दोनों स्किप कर दिए तो आपको एडमिशन नहीं मिलता, चाहे आपने कितना भी बेस्ट स्कोर किया हो अपने डोमेन सब्जेक्ट में। तो देखिए, जब आप अपने वेबसाइट पे आएंगे, जब आप गूगल क्रोम या फिर गूगल जो भी खोलना चाहेंगे, उसमें आपको क्या करना है, सर्च पर क्लिक करना है। ठीक है, आप वहाँ पर सर्च करेंगे nta.cuet.nic। वहाँ पर आप जब ये क्लिक करेंगे तो आपको सर्च करना है, देन आपकी जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी वहीं पर आपको जो है सर्च करके देखना है। ठीक है, ये पेज खुल जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, इस तरीके का आपको जो है पेज खुल के मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है nta.cuet.nic और ये जो है आपको पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको एक सिलेबस का फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पर सिलेबस जो दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करिए। सिलेबस पे जब आप क्लिक कर देंगे देन आपको जो है 2026 का जो न्यू सिलेबस आया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो 2026 का जो सिलेबस नया आया है वो दिखने को मिलेगा, क्या चेंजेस है क्या नहीं है। तो जैसे कि हर सब्जेक्ट्स के आपके जो जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश का जो है देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, हिंदी का सिलेबस देखना है, हिंदी देख लीजिए। आसामीज़ है, बंगाली सिलेबस है, गुजरात, मतलब हर तरीके का आपको जो है यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं उस लैंग्वेज का है और डोमेन का भी। अकाउंट है, बिजनेस है, केमिस्ट्री, मान लीजिए मेरे को केमिस्ट्री देखना है तो मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, आपके पास पूरा केमिस्ट्री की सिलेबस खुल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो ये एग्ज़ाम होता है बच्चों, ये जो एग्ज़ाम होता है वो 12th बेस पर होता है, ध्यान रखना। ये 12th बेस पर एग्ज़ाम होता है, मतलब सिर्फ यहाँ पर 12th का ही जो है आपका सिलेबस आता है, 11th का सिलेबस नहीं आता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 12th पढ़नी है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस दिया गया है, क्या क्या आ रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्या स्किप हुआ है क्या नहीं है। ठीक है, ये सारे 12th बेस पे ही आने वाला है पेपर, तो बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बहुत ईजी पेपर आता है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होइए और अपनी तैयारी अच्छे से करते जाइए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर